इस श्रम कार्ड के वेबसाइट पर आते हैं, गो टू मेन पेज पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ना, उसके बाद इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए आपको मिलता है यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर के लिए लॉगिन करने का, आप लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए, साथ में इस कैप्चा कोड को डालिए, सेंड ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर आपको बोला गया है कि आधार से जो लिंक होगा वही नंबर आपको डालना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भी ओटीपी मिलेगा उससे डालने के बाद कैप्चा कोड को डालकर जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर बोलेगा कि आप अपना आधार नंबर दर्ज करिए। तो जो भी आधार नंबर है आपको लिखना है। फिर आपको जो ऑथेंटिकेशन करना है वो फिंगर के थ्रू करना चाहते हैं या आईडीज के थ्रू करना चाहते हैं या ओटीपी के थ्रू करना चाहते हैं, उस माध्यम को चुनेंगे। इस कैप्चा कोड को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर जो ओटीपी जाएगा आधार से लिंक नंबर पे, उसका लास्ट डिजिट भी बताएगा, उस ओटीपी को फिल कर कैप्चा कोड को डालकर वैलिडेट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। वैलिडेट जैसे ही करेंगे ना तो यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी ये बताता है। बाकी यहाँ पर जो है बोलता है कि अगर आप इस श्रम कार्ड पोर्टल पर इस श्रम कार्ड से आप अपना जो डिटेल है हटाना, आप चाहते हैं कोई स्कीम का लाभ नहीं लेना, तो इस चेकबॉक्स पे टिक करें। यहाँ पर भी बताता है कि अगर आप इस चेकबॉक्स पे टिक करते हैं, कंसेंट देते हैं, तो आपका जो भी डाटा है, डाटा जो है हटा दिया जाएगा। इस श्रम कार्ड में आपकी कोई भी जो डाटा है अवेलेबल नहीं रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको बेनिफिट लेना है तो इस चेकबॉक्स पे टिक नहीं करना है और एक ऑप्शन मिलता है अपडेट ई-केवाईसी इंफॉर्मेशन का, जिस पर आप क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ना काफी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पर बता रहा हूँ कि जो लोग ई श्रम कार्ड बनाए हुए हैं उनको अगर भी अपडेट करना है, कोई भी जानकारी को सुधारना है तो कैसे सुधारेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, उसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है अपडेट प्रोफाइल का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर देखेंगे ना बोलता है कि आपको किस में अपडेट करना है, आपको पर्सनल डिटेल में या एड्रेस में, एजुकेशन डिटेल में, एजुकेशन में, बैंक में, या आपको अपने डिटेल को प्रीव्यू करना है कि भाई मेरा क्या जानकारी है। तो मैं कहूंगा कुछ भी अपडेट करने से पहले आपको एक बार पहले प्रीव्यू देख लेना है। आप चाहे तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसमें कुछ आपको लगता है कि कोई जानकारी आपका गलत है, उसको आपको अपडेट करनी चाहिए, या जिस समय आपने इस श्रम कार्ड बनाया था उस समय वो चीजें आप नहीं कर रहे थे, आप काम अभी कोई दूसरा करते हैं तो वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ये सारा कुछ आपने देख लिया, अब अपडेट करना तो पुनः अपडेट प्रोफाइल पर आएंगे। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपडेट करना है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। आपसे पूछता है कि आप श्योर है आप जो डाटा में अपडेट करना चाहते हैं, तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे अगर किसी को अपने मोबाइल नंबर में अपडेट करना है तो मोबाइल नंबर को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जहां पर सीधा समझिए ना कि जो ये स्टार रेड में बना है उस जानकारी को अपडेट करना जरूरी है। अगर आपने अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक किया है, अगर अपडेट करना है तो नहीं है, यहाँ पर जहां स्टार बना उसे छोड़ सकते हैं। जैसे मदर का नाम आप नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पिता का नाम दिया है उसमें गलती है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने जिस समय इस श्रम कार्ड बनाया था उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो बदलाव कर सकते हैं। बाकी अगर आप कैटेगरी में बदलाव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है तो नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है। बाकी जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप आप बताना है, अगर पता है तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अगर आप दिव्यांग है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल देना है। नॉमिनी डिटेल इसलिए मांगा जाता है कि भविष्य में अगर मान लीजिए इस श्रम कार्ड से आपको कोई भी योजना का बेनिफिट मिल रहा हो सकता है कि वो योजना के तहत आपको जो भी अमाउंट आपकी है वो आपके नहीं रहने पर जो भी लोग आप नॉमिनी में देंगे ना उसको दे दिया जाता है, वो लोग क्लेम कर सकते हैं उस अमाउंट के लिए। तो आप नॉमिनी डिटेल मैं कहूंगा कि अपडेट आप जरूर कर लीजिए। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके मान लीजिए बेटा बेटी, माँ बाप या आपके भाई बहन है तो उनमें से किसी न किसी व्यक्ति का नॉमिनी बना दीजिए। नॉमिनी में जिनको भी बनाना चाहते हैं उनका नाम देंगे, साथ में नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल हो आप यहाँ से बढ़ाकर डाल सकते हैं, डेट हो, जो भी मंथ हो, इस प्रकार आप चयन करेंगे। बाकी जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। उसके बाद पूछता है कि एप्लीकेंट से क्या रिलेशन है आपका, मतलब जो नॉमिनी में आपने दिया है वो आपका फादर है या आपकी ग्रैंड फादर है या आपका जो है ब्रदर है, तो ये बता सकते हैं। या आपका एडॉप्ट सन है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी नॉमिनी आपने दिया है उनका क्या एड्रेस है, एड्रेस बताएंगे। उनका मोबाइल नंबर है तो दे दीजिएगा। बाकी गार्जियन का नाम क्या है उनका आप दे दीजिएगा। उनके गार्जियन का एड्रेस क्या है
साथ में जो गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है वो बताना है, और साथ में बताना है कि रिलेशन क्या है, यानी गार्जियन से नॉमिनी का क्या रिलेशन है, जिनका भी दिया हो सकता है उनके हस्बैंड हो या उनके वाइफ हो या उनके सन हो या उनके फादर हो, जो भी है आप यहाँ से जानकारी को देंगे। उसके बाद अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल अपडेट हो जाएगा। आपको एड्रेस में अपडेट करना है तो एड्रेस पर क्लिक करेंगे, जिसमें आप जिस स्टेट के रेसिडेंशियल है, निवासी है, वो स्टेट को चुनेंगे। बाकी जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, बाकी इसको आपको छोड़ना है। अब आप जो निवास करते हैं रहते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल, शहरी में है तो अर्बन चुनेंगे, और एड्रेस में अपना विलेज एड्रेस टू में पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और साथ में जो भी आपका ब्लॉक है, पिन कोड है वो देंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन चुनकर शहर का जो भी आपका एड्रेस हो, सेक्टर हो, कॉलोनी हो, आप बताएंगे। बाकी इस लोकेशन पर आप कितने दिनों से रह रहे हैं वो बता सकते हैं, 1 ईयर, 1 ईयर से 2 ईयर से 3 ईयर, तो चीजें आप बताएंगे। अगर मान लीजिए आपका जन्म ही वहीं पर हुआ है तो जितने साल के है वो उतने साल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो बताएंगे, ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी का है। ग्रामीण का है तो ये रूरल, शहरी का है तो अर्बन चुनेंगे और अपना प्रॉपर एड्रेस देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है अपडेट का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप श्योर है अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस अपडेट होगा। फिर यहाँ से बैक होंगे। अगर एजुकेशनल डिटेल में अपडेट करनी है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब पूछता है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। हो सकता है अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो बताएंगे कि भाई कहाँ तक पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन नहीं पढ़े लिखे हैं तो ये चुनेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन चुनेंगे। लेकिन अगर आप जो है प्राइमरी स्कूल तक पढ़े हैं बता सकते हैं, उससे नीचे तक। बाकी प्राइमरी है, मिडिल है, ये सेकेंडरी का मतलब है 10वीं तक पढ़े हैं तो 12 के लिए हायर सेकेंडरी है। वही अगर कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किया है, ग्रेजुएट है, पीजी किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को बताएंगे। और जो क्वालिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट आपके पास है ना, उसको या तो पीडीएफ फॉर्मेट में, पीएनजी में, कोई भी फॉर्मेट में 1 MB से नीचे आप यहाँ पर करेंगे। फिर यहाँ पर बोलता है कि आपकी जो मंथली इनकम की स्लैब है वो क्या है। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम की स्लैब अगर मान लीजिए 10,000 से नीचे है या 10 से 15,000 है, 15 से 18,000 है, तो चीजें आप यहाँ पर बता सकते हैं जो भी आपका हो। अगर मान लीजिए 10,000 से नीचे है तो यही चुनेंगे और इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा देंगे अगर है तो। उसके बाद इसको भी यहाँ से क्या करना है, अपडेट करना है और यहाँ से कंटिन्यू करना है, तो ये जानकारी भी अपडेट हो जाएगी। आप फिर ऑक्यूपेशन एंड स्किल वाले डिटेल पर आएंगे और यहाँ से इस करेंगे। ऑक्यूपेशन और स्किल का मतलब क्या होता है कि अभी वर्तमान में मान लीजिए आप जो काम करते हैं उसमें कुछ अपडेट करना है तो वो कर सकते हैं। जिसमें आपसे पूछता है कि अगर अभी आप जो है ओला, उबर, जोमेटो, इन प्रकार के जो लोग होते हैं ना जो डिलीवरी का काम करते हैं, ओला उबर में ड्राइवर का काम करते हैं, तो ऐसा है तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जानकारी देनी है, प्लेटफॉर्म का जो नाम है देना है। ऐसा नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पर आप जो काम करते हैं वो आपका मेन काम क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे। हालांकि उसके लिए इन्होंने एक लिस्ट दिया है, एनओसी या एनसीओ कोड और लिस्ट दिया गया है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कामों का नाम है, साथ में वो सेक्टर भी बता दिया गया है कि वो किस सेक्टर के तहत आता है और उसका कोड क्या है, वो सारी चीजें देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए ड्रेसर का काम करता है तो ड्रेसर जो आएगा पारा मेडिकल सेक्टर के तहत आ रहा है और इसका कोड ये आपका होने वाला है। वही कोई लोग मान लीजिए ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं, चाहे किसी के होम ट्यूशन का काम करे या किसी के कोचिंग सेंटर पर जाकर करते हैं, किस में आएगा, वो प्राइमरी स्कूल टीचर, ये सेक्टर हो गया इनका और फैमिली नेम एजुकेशन रहेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं ना, ये लिस्ट आपको 11 पेज का है जिसमें ऑलमोस्ट हर एक काम को ऐड किया गया है। आपको बस एक बार देखना है कि आप कौन सा काम करते हैं, वो किसके तहत आता है। अगर मान लीजिए पहले जब बनाए थे जो काम करते थे वो छोड़ दिए, अब नया कोई काम कर रहा है तो इस लिस्ट में आप देख लीजिए कि आप जो काम करते हो किस में आता है। अब यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको बताना है, जैसे काम का जो नाम है तो उसको बस यहाँ से क्या कर लीजिए, काम का नाम को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आकर आपको जो है पेस्ट कर देना है। जैसे ये पहले से काम आपका दिखा रहा है, इसको डिलीट कर दीजिए और अपना काम यहाँ पर आप डाल दीजिए, या नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे ड्रेसर का मैं करता हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा जैसे ड्रेसर, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है ना, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए तो बताएगा कि ये फैमिली नेम ये है और ये सेक्टर इसमें आता है। वही मान लीजिए मैं टीचिंग का काम करता हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा टीचर, मैं लिखता हूँ। जैसे ही टीचर लिखे तो यहाँ पर आ गया, टीचर वाले के लिए ये ऑप्शन चुनना है। इस प्रकार आपको देखना होगा कि आप कौन से काम करते हो, उस काम का नाम भी आप डालेंगे ना वो चीज मिलेगा। जैसे कोई अगर मान लीजिए
तो अब अपने अकॉर्डिंग ये काम आप सेलेक्ट करेंगे। बाकी जो काम है, जैसे मैंने यहाँ पर टीचर चुना है, तो कितने दिन से करते हैं यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी अगर आप इस काम के अलावा और भी कोई काम करते हैं तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में उस काम को भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास जो काम करते हैं उससे संबंधित कोई सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपने कोई जो स्किल है वो प्राप्त किया है, जिसमें बोलता है कि अगर वोकेशनल या जो टेक्निकल ट्रेनिंग वाला होता है ना, कोई स्किल लिया है तो बताया, नहीं तो आप बता सकते कि कोई स्किल नहीं लिया है, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर स्टार नहीं बना है। फिर स्किल अपग्रेड के बारे में पूछ रहा है तो इसको भी आप ऐसे ही छोड़े। उसके बाद यहाँ से आपको अपडेट वाले विकल्प क्लिक कर कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी अपडेट हो गया। अब बैंक अकाउंट को अपडेट करना है तो इस पर क्लिक कर एस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इससे ये होता है कि जो भी स्कीम का बेनिफिट अगर भविष्य में मिलेगा या मिलने वाला होगा तो जो अकाउंट देंगे उसी में आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसमें पूछेगा कि आपका आधार सीटेड है या नहीं, ये सी रहेगा। अकाउंट नंबर जो है देंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, अकाउंट किनके नाम से है, साथ में जो भी आपका आईएफएससी कोड होगा ना, आईएफएससी कोड डालकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक बैंक का नाम हो गया, ब्रांच का नाम हो गया, वो आ जाएगा। इसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब अपनी तमाम जानकारी को देखें, आप चाहे तो प्रिंट भी ले सकते हैं। सभी चीजें सही है तो सही है, कुछ गलती लगता है तो अभी बैक होकर आप यहाँ से बैक हो जाइए और जहां भी गलती है उसको सुधार कर लीजिए। आपकी जानकारी जो है यहाँ से अपडेट हो जाती है। जानकारी अपडेट हो जाने के बाद आप नए वाले जो श्रम कार्ड है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी प्रोफाइल में आकर डाउनलोड UAN कार्ड मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका जो कार्ड है वो आ जाएगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर प्रिंट कर इसका जो बेनिफिट है आप ले सकते हैं।